पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, दिल्ली नगर निगम चुनाव में सरगर्मियाँ पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। सभी कैंडिडेट, सभी पार्टियों के कैंडिडेट जो अपने अपने क्षेत्र में पूरा घमासान चुनावी प्रचार चल रहा है। इसी बीच में चुनावी चर्चा में हमारे साथ आज अनुज आत्रे जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और टीवी पे अक्सर इनको आपने देखा होगा, बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो इनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम चुनावी चर्चा में कि जो आम आदमी पार्टी है उसने जो बहुत सारे लुभावने वादे जनता के बीच में रखे हुए हैं, इस बीच में ये अपने आप को कहाँ पाते हैं? वोट जो है दिल्ली की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करेगी? अनुज जी, आपका स्वागत है। और मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि आप जो है चुनाव में कहाँ खड़े नज़र अपने आप को महसूस कर रहे हैं? देखिए अंसारी जी, 2015 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है दिल्ली की, और इस 2015 से अब 2022 आ गया है। तो देखा जाए तो 2013 में ही आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी। तो लगातार इन 8 वर्षों में दिल्ली की जनता, जब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक डेडली कॉम्बिनेशन बना है, अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करती हैं। बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग तो दिखाए गए थे कि हमारी सरकार आएगी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक निकल करके, अन्ना आंदोलन से निकल के एक आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। केजरीवाल जी के नाम से एक नेता उभर के आए थे जिन्होंने कहा था कि ना हम पार्टी बनाएंगे, ना सरकार में जाएंगे, ना चुनाव लड़ेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। हर बार स्टेटमेंट बदलती रहे, बच्चों की कस्में खा ली, लेकिन आज सब सुख सुविधाएं जो सत्ता का जो लेना चाहिए औरों से ज़्यादा ले रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री देश में अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है कि जिसने अपने सरकारी कोठी में 5 करोड़ से ऊपर का जो है एक स्विमिंग पूल तैयार करवाया, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी। खैर वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर हम जनता के मुद्दों की बात करें तो जनता ये जिन बातों के ऊपर, इनकी घोषणाओं के ऊपर, बड़े बड़े वायदों के ऊपर जनता भ्रमित हो गई थी कि इन्होंने बोला कि जो ये कांग्रेस की सरकार 15 साल से शीला जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, जो इतना काम कर रहे हैं, जो इतना विकास हो रहा था, उस सारे विकास को, उस काम को सब झुटला दिया इन दोनों ने मिलके, और उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का रूप बता दिया कि ये जितना काम हो रहा है इसमें काम कम, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। और जनता इनकी बातों में आ गई, भ्रमित हो गई। जनता ने परिवर्तन चाहा, इन्होंने परिवर्तन मांगा कि हम इनसे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे और सब चीज़ों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? आज जनता देखती है कि जितने काम 15 सालों में हुए, जितने काम शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार ने किए, 8 साल बीतने के बाद भी उसके आधे छोड़िए, उसके 10% काम नहीं हुए। जबकि बजट दिल्ली सरकार का उस समय 36,000 करोड़ रुपए का होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 75,000 करोड़ का हो गया। आमदनी इनकी बड़ी है सरकार का, तो काम डबल होना चाहिए था। 36 हॉस्पिटल अगर कांग्रेस ने दिल्ली में बनाए हैं तो उस हिसाब से इनको इन 8 सालों में 72 हॉस्पिटल बना देने चाहिए थे। लेकिन ये बता दें, 72 के 7 हॉस्पिटल भी नहीं बनाए, एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। मगर आप कह रहे भ्रमित जो है जनता को किया था इन्होंने, इस सब के बावजूद आप अपने जो वोटर्स है आपको वापस क्यों नहीं ला पाए? क्या इसकी क्या वजह समझे? देखिए, ये जनता के मैंडेट को हम सरमाथे पर लेते हैं। जनता ने जो जिस चीज़ का निश्चय किया, इनको जिताने का 3 बार निश्चय किया, जनता की इच्छा थी। लेकिन जनता अब सोचने को मजबूर है। आज दिल्ली की जनता का हर नागरिक, हर वोटर ये कहता है कि काम कांग्रेस की सरकार के समय में हुए थे। इन लोगों ने झूठ बोला, इन लोगों ने बदनाम किया कांग्रेस को, जो काम करने वाली सरकार को दूर किया, जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी कांग्रेस ने बनाई थी, आज उसको किस तरह से जो है कहीं ना कहीं विकास को विनाश में तब्दील कर दिया। जगह जगह टूटी हुई सड़कें, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर खड्डे ना हो रहे हो, जहां पर धूल मिट्टी ना हो रही हो, जिसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली में 8 सालों से हर साल 4 महीने ऐसे बीतते हैं इन सर्दियों के मौसम में कि जो हम लोग गैस चैम्बर बन जाती है पोल्यूशन को लेकर के। विश्व में दिल्ली एक बात सबसे एक ऐसी राजधानी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। क्या कारण है? इन 8 सालों से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तब भी इतनी गाड़ियां थी, तब भी ऐसी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार लगातार प्रयास करती थी कि ये पोल्यूशन पे कंट्रोल हो, कभी इतना पोल्यूशन नहीं बढ़ा। लगातार ये पिछले साल तक तो पंजाब की सरकार पे दोष देते थे, पराली जल रही है, लेकिन अब सरकार में पंजाब में ये आ गए आम आदमी पार्टी, तो पराली भी नहीं रहा और पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं हुआ। बीमारियां में हम लोग जी रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इन 4 महीनों में लगातार गले की समस्या, खांसी, जुकाम, लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, क्योंकि विषैली हवा में हम लोग सांस लेने को मजबूर हैं। 401 अब आम हो गया है।
जो कि बहुत ही सीवियर है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है इस तरफ। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी बिल्कुल, देखिए हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग पानी ये पीने की बात करते हैं तो पानी, कितना गंदा पानी आ रहा है। जो आज हॉस्पिटल्स के, जितने आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाइए, सबसे ज़्यादा मरीज जो आ रहे हैं इन पानी की बीमारियों की वजह से आ रहे हैं। चाहे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो। ये सर्वे आया है, उसमें बताया गया कि पीने के पानी की वजह से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उस वजह से हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये कहते हैं जी हमने फ्री में पानी दे दिया। आप फ्री में पानी नहीं दे रहे हैं, आप फ्री में बीमारियां दे रहे हैं लोगों को। उससे पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। फ्री तो छोड़िए, आज लोगों को पानी भी खरीद खरीद पीना पड़ रहा है। टैंकर माफिया इनके राज में भलपूर रहा है। बाकी जो थोड़े बहुत संपन्न परिवार हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जो खरीद के पानी नहीं पी रहे हैं या जिसके घर में आरओ मशीन नहीं लगी हो। तो ये बताइए कौन सा ये इन्होंने जो दिल्ली की जनता को जो वायदे किए थे, उससे खराब इन्होंने हालात करके रख दी है। स्थिति अच्छी होनी चाहिए कैपिटल होने के नाते, लेकिन हर चीज में इन्होंने मगर इस सब के बीच में जब केजरीवाल सरकार ने जो वादे जो जनता के बीच में किए थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, और अब तो महिलाओं की यात्रा भी फ्री, तो आप क्यों नहीं इसको स्वीकार कर रहे कि जो फ्री की जो बातें हैं वो जो उन्होंने की थी वो सब किया जा रहा है? देखिए, फ्री की बातें ये कोई अपनी जेब से तो फ्री में दे नहीं रहे हैं। ये जनता के टैक्स का पैसा है जो सरकार के पास आ रहा है, उसी को पैसे को इन्होंने विकास में से हटा करके, और ये जो फ्री की बात कर रहे हैं, ये तो सारा काम कांग्रेस की सरकार भी कर रही थी। हमारे सरकार के समय में 200 यूनिट सब्सिडी बिजली पे दिया जाता था और किसी को कोई एहसान नहीं जताते थे कि हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब हालात क्या हो गई है, ये 200 यूनिट फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है बिजली कंपनियों को। 15,000 करोड़ रुपए ये सब्सिडी के नाम पर बिजली कंपनियों को दे चुके हैं, जिसकी शिकायत अभी कल ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से की है। उसकी कोई ऑडिट नहीं करा रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए जो इनको बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है सब्सिडी के नाम पे, वो 15,000 करोड़ रुपए जनता के पास पहुंच रहा है, उसका नहीं पहुंच रहा है। अगर किसी की 50 यूनिट का भी आता है बिल, उसको भी 200 यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दे रहे हैं, 200 यूनिट वाले को भी 200 के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये देखना चाहिए, क्या अगर जिसका 20 यूनिट आ रही है या 50 यूनिट आ रहा है, तो उसकी सब्सिडी के भी 200 यूनिट के आप बिजली कंपनियों को दे देंगे? क्यों नहीं ऑडिट कराते हैं? ये तो जबकि ऑडिट के नाम पर ही तो सरकार में आए थे, कहते कि कांग्रेस की सरकार ऑडिट नहीं कराती है। मेरे पास 3,000 पन्नों की एक शिकायत लेकर के शीला जी के खिलाफ घूमते थे कि मैं, देखिए कितने सबूत हैं, मैं आते ही शीला दीक्षित को हम जेल में भेज देंगे। 8 साल में उस शिकायत का वो कहाँ गया पुलिंदा? वो कहीं नहीं था, क्योंकि सब झूठ था। लेकिन सच ये है कि आज ये मिलके जो प्राइवेट कंपनियां जो दिल्ली में बिजली सप्लाई कर रही हैं, उनको ये सब्सिडी के नाम पर 15,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की मांग ये थी कि जिसका जितना कंजम्पशन होता है, जितनी बिजली वो खपत करता है, उतना पैसा उनके खाते में डाल दिया जाए, आदमी अपने आप सब्सिडी पे कर देगा। लेकिन वो ना देकर के बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो बहुत बड़ा हो रहा है, उसमें सरकार की जांच में बहुत जल्दी घिरने वाला है। चलिए, अब ये तो बात रही आपके जो केजरीवाल सरकार की। आपने जो शीला दीक्षित जी के नाम पे जो चुनाव मैदान में है निगम में, तो उसके अलावा इसके क्या मुद्दे, आपके कुछ चुनावी मुद्दे आपने रखे होंगे जो कैंडिडेट आपको लेके, आपके जो कैंडिडेट है बीच में जाएंगे जनता के बीच में, कि कांग्रेस ये करने वाली है? देखिए, नगर निगम, दिल्ली नगर निगम को 15 सालों ने भारतीय जनता पार्टी शासन में रही है पिछले, और मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी को मोस्ट सी से करप्ट, डी से डिपार्टमेंट बीजेपी ने बना दिया है। कोई काम ऐसा नहीं होता कि कोई एक आम नागरिक एमसीडी से, किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे गली मोहल्ले से लेकर के और इनके ऑफिस तक चले जाइए, बिना रिश्वत दिए काम होता हो। तो आज क्या हमें उस रिश्वत खोरी से और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं दिलाना है? कांग्रेस का सबसे पहला संकल्प यह है कि नगर निगम से हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जो कांग्रेस के समय में दिल्ली चमकती हुई दिल्ली होती थी, तो एमसीडी को हम एम से मेरी, सी से चमकती, डी से दिल्ली देंगे। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, या मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये 2 पहचान है एमसीडी की। भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर उससे छुटकारा दिला करके मेरी चमकती हुई दिल्ली, क्योंकि नगर निगम का काम चमकाना है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली को चमकाया था, वही चमकाएंगे। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि जितने भी सफाई कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियां हैं, कर्मचारी है, उनको हम पक्का करेंगे। पक्का तो किसी को नहीं किया, लेकिन अब अपने वायदे से ही इस 2022 के मैनिफेस्टो में जो इनका आया है उससे मुकर गए। वो लाइन ही हटा दी। अब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी का यही मानना रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हम भर्ती करेंगे। हमारी सरकार आते ही जितने भी ये अस्थायी कर्मचारियां हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिस तरह से इन्होंने
पेंशन खत्म कर दी है जो नगर निगम में, क्योंकि अब तनख्वाह नहीं दे पा रहे। वो पैसा कहाँ जा रहा है? भ्रष्टाचार की भेंट में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उससे पहले कभी किसी ने सुना था कि किसी भी कर्मचारी को एमसीडी के सब अपनी तनख्वाह के लिए दर दर भटकना पड़ रहा हो? 6-6 महीने सफाई कर्मचारी बेचारे अपना सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। जब जाके वो हड़ताल पे जाते हैं, उग्र आंदोलन करते हैं, तो इनकी नींद खुलती है। तो कहाँ जा रहा है वो पैसा? ये तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं, तो ये दिल्ली में विकास क्या करेंगे नगर निगम का? तो उस सबको, क्योंकि ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट में जा रहा है। एमसीडी की कमाई कोई कमी नहीं है, 15,000 करोड़ का साल का बजट है सालाना। वो कहाँ जा रहा है? आप काम कोई नहीं कर रहे हैं, आप कोई सड़क नहीं बना रहे हैं, आप कोई नाली खड़ंजे नहीं बना सकते हैं, आपने कोई एमसीडी का स्कूल नहीं बनाया है, नया कोई आपने डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं बनाया। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ये सब कांग्रेस की सरकार दिया हुआ था, और आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर पा रहे। हाँ, इतना जरूर काम किया, जो कांग्रेस ने जितना काम किया उसको बदनाम कर दिया, उसको भ्रष्टाचार का नाम दिया। लेकिन आप बताइए कि जो पैसा, हम तो स्वीकार करते हैं कि हमने काम किया, हम दिखा रहे हैं हमारे काम को, चाहे आप उसको भ्रष्टाचार कहिए कहिए, वो पैसा जनता के सामने लगा हुआ है, उसी को आप काम चला रहे हैं। आपने क्या बनाया? कोई बता दें एमसीडी की तरफ से कोई इन्होंने नई जमीन से जिसकी नींव रखी और नया स्कूल बना? चलिए, आपका कहना यह है कि जो कांग्रेस ने काम किया उसका रखरखाव भी जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। मगर मैंने अभी देखा चुनाव प्रचार के दौरान बीच में कई जगह पर आपके जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी इस बात पे जो लैंटर माफिया के ऊपर काफ़ी बोल रहे हैं। तो आप क्या लगता है, आपको इसे जो लैंटर माफिया जिसको आप कहते हैं भ्रष्टाचार निगम में हुआ है, उसको किस तरह खत्म कर पाएंगे आप? देखिए, जब निगम पार्षदों की आज दिल्ली में छवि क्या बनी हुई है, सबको पता है कि काम ये कुछ कर नहीं पाते। आज इनके दर पे कोई चले जाए कि आप हमारी गली की सड़क बनवा दीजिए, आप हमारी नाली के खड़ंजे बनवा दीजिए, साफ कहते हैं जी बजट नहीं है, पैसा नहीं है, हम नहीं करवा सकते। कूड़ा तक उठवाने के लिए इनकी कोई नहीं सुनता है, वो भी लोगों को अपने आप ही कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके, कहीं किसी को टिप दे के या कुछ करके, या अपने प्राइवेट लोग कूड़ा उठवाते हैं मजबूरी में। हाँ, इतनी पहचान जरूरी है कि अगर कहीं भी गली मोहल्ले में किसी का कोई मकान बन रहा हो तो ये लेंटरमैन के नाम से, जो आपने लेंटर माफिया कहा है, ये इनके आदमी पहुंच जाते हैं, एजेंट नपाई करते हैं, नपाई के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, लेंटर के हिसाब से, और उसमें भी नपाई के हिसाब से कि 100 गज का लेंटर है तो इतने पैसे लगेंगे, 50 गज का है तो इतने पैसे लगेंगे। दिल्ली का हर आदमी जानता है कि अगर कोई मकान बना रहा है, चाहे नक्शे से बना रहा है, कैसे भी बना रहा है, सबसे पहले इनके आदमी पहुंच जाएंगे वहां पर उस चीज की उगाही करने। उस चीज से मुक्ति करानी है दिल्ली की जनता को। ये जो हक है आदमी का अपना मकान बनाने का, अपनी गरीब आदमी, कोई आम आदमी, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, अपना मकान जब बनाता है तो खून पसीने की कमाई से बनाता है। आपको क्या अधिकार है कि उसमें वहां जाकर के उनसे रिश्वतें मांगते हैं और उनका काम रुकवा देते हैं? जो पैसे नहीं देता उसके हम बुलडोजर चलवा देते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ अनुज आत्रे जी, जो कि कह रहे हैं कि निगम में पिछले 15 साल में बीजेपी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार जन जन तक जो है पहुंचा हुआ है। हर गली मोहल्ले में लेंटर की उगाही होती है, और सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है इनका। और हम जब निगम में आएंगे तो ये सब जो है, जितनी भी गंदगी है उसको सफाई की जाएगी, और एक नए निगम का जो है स्थापना होगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।